वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 71 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल्स को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बाइनरी फाइल क्या है और कैसे हम इसके अंदर डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा, यानी कि यूज़र जब तक चाहे तब तक हम एक फंक्शन की मदद से कैसे बाइनरी फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे हम पूरा डेटा एक ही बार में रिट्रीव कर सकते हैं या सिंपली रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सिंपली समझना है बाइनरी के फाइल के अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो हम बाइनरी फाइल में यहाँ पे रीड करना भी देखेंगे और राइट करना, तो दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। और ये हम बनाएंगे फंक्शंस की मदद से, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो भी फंक्शंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए हमको इंपोर्ट करना होता है पिकल मॉड्यूल को। तो पहला काम तो हमारा यही होगा, पिकल मॉड्यूल का हम इंपोर्ट करेंगे। देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेफ, एंड देन मैं लिख देता हूँ राइट इन बाइनरी फाइल। तो राइट बाइनरी नाम से मैं एक फाइल यहाँ पे एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया एंड इसके अंदर मैं पहले अपनी फाइल को ओपन करूँगा, यानी कि p इक्वस टू या कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट इक्वस टू, देन आपका फाइल का नाम हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट .bin। स्टूडेंट का जो डेटा है वो इसमें हम स्टोर करेंगे .bin। और पहले हम डेटा को लिखने वाले हैं तो स्टोर करने वाले हैं, तो इसके लिए WB मोड, यानी कि राइट इन बाइनरी फाइल मोड। तो फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो गई राइट मोड के अंदर। अब हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र जब तक चाहे तब तक डेटा को बाइनरी फाइल में स्टोर करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल चॉइस नाम से, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ y नाम के कैरेक्टर के साथ। देन मैं यहाँ पे एक लूप रन करूँगा वाइल जब तक आपका चॉइस की जो वैल्यू है वो इक्वस टू होती है y में, यानी कि यस में, तब तक हमारा काम यहाँ पे होता रहे। तो वाइल चॉइस इक्वस टू y, देन मैं यहाँ पे डेटा लेके सिंपली उसको मैं डंप करूँगा। तो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का यहाँ पे जो रोल नंबर है वो स्टोर करना है, देन उसका जो नेम है वो स्टोर करना है, और स्टूडेंट के मार्क्स भी हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये तीन हमारे पास डेटा यहाँ पे पार्ट है। तो तीनों को ही मैं एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे बनाऊंगा। तो सबसे पहले रोल नंबर, तो R में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंट इनपुट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर रोल नंबर एंटर कीजिए। एंड देन सेकंड मेरे पास है नेम, तो n इक्वस टू इनपुट की मदद से मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर नेम हमने यूज़र से पूछा। एंड देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर मार्क्स। अब देखिए मार्क्स जो मैंने यहाँ पे रीड किए ये स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे हैं, आप चाहें तो आप इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारा जो फाइनल डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया R, यानी कि रोल नंबर, देन नेम, देन आपका मार्क्स। अब इसी डेटा को हम डंप करेंगे। तो डंपिंग के लिए सिंपली मैं लिखता हूँ पिकल डॉट डंप, देन हमारा जो डेटा है यानी कि F, एंड जिस फाइल में करना है student.bin, इसका फाइल हैंडलर है P, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा P। एंड देन हम चॉइस में डेटा डंप होने के बाद चॉइस में हम यूज़र से वापस इनपुट पूछेंगे और हम बोलेंगे अनदर रिकॉर्ड। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो अनदर रिकॉर्ड, और इसको मैं पूछ लेता हूँ सिंपली येस एंड नो के फॉर्म में। तो देखिए सिंपल सा है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी का फंक्शन हमने क्रिएट किया, देन ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन किया, देन हमने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने y दे दिया। देन वाइल जब तक चॉइस की वैल्यू y होती है तब तक ये चलेगा। तो स्टार्टिंग में तो होगी क्योंकि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। देन ये डेटा हमारा रीड होगा, उसको हमने एक सिंगल लिस्ट में लिया, एंड फाइनली इस डेटा को हमने यहाँ पे डंप किया। तो ऐसे जैसे ये काम कंप्लीट होगा अगेन हमको वहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होगा अनदर रिकॉर्ड। अगर आप y प्रेस करते हैं तो सिंपली लूप हमारा वापस यहाँ पे चलेगा और दूसरा रिकॉर्ड आप यहाँ पे उसमें स्टोर कर पाएंगे। तो इसमें आप जितने चाहें उतने रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन अब मैं एक फंक्शन यहाँ पे और बनाता हूँ जिससे कि हम कंप्लीट डेटा को यहाँ पे रीड करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है डेफ, और इसको मैं लिख देता हूँ रीड एंड बाइनरी। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं रीड बाइनरी नाम से। एंड इसके लिए भी पहले हमारी फाइल ओपन होगी, यानी कि ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम है student.bin,
एंड इससे हम डेटा को रीड कर रहे हैं तो आरबी मोड में इसको हम ओपन करेंगे। देन अब देखिए, अगर हम यहाँ पे पूरा एक वाइल लूप चलाएं, वाइल ट्रू, देन हम यहाँ पे लोड करें तो सारा डेटा हमको यहाँ पे मिल जाता है। आप उसको प्रिंट करें, आप उसको और यूज़ उसका कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप केवल वाइल लूप की मदद से डेटा को कम्प्लीटली रीड करेंगे तो वहाँ पे एक एरर आती है, आउट ऑफ रेंज एरर, यानी कि आपका डेटा जब खत्म हो जाएगा तो वहाँ से हम कुछ रीड तो करेंगे नहीं। तो इस एक्सेप्शन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले तो मैं एक लूप यहाँ पे रन कर देता हूँ, वाइल ट्रू, यानी कि लूप चलता ही रहेगा। एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ट्राई लिखा। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट सिंपली एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारा यूज़ होता है। कोई भी एक्सेप्शन है, जैसे एंड ऑफ फाइल एरर है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एरर है, या मेमोरी नहीं है उसका एरर है, या कोई भी और एक्सेप्शन हो, तो उसके लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट की मदद से। तो यहाँ पे मैंने वाइल ट्रू लिखा, यानी कि अब मैं जो भी लिखूंगा वो बार बार आपका रिपीट होगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्राई, ये इसके इंटेंड में है सिंपली, और हमने ट्राई क्या करना है, डेटा को रीड करने का, यानी कि pickle डॉट लोड, और डेटा लोड करना है इस फाइल से। इसका फाइल ऑब्जेक्ट है p, तो डेटा लोड होगा, उसको हम प्रिंट भी कर देंगे k नाम से ही। एंड देन ये प्रोसेस चलती रहेगी, और अगर किसी वजह से डेटा लोड नहीं हो रहा तो सिंपली ट्राई के बाद इसके ठीक नीचे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, और आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। तो इनबिल्ट एरर होती है, पहले से पाइथन में इसकी वैल्यू फिक्स है। आप अगर केवल एक्सेप्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एंड ऑफ फाइल एरर मेंशन करते हैं तो ये प्रॉपर तरीका है फाइल एरर की, जो यहाँ पे फाइल की एरर है उसको डिस्प्ले करने का। तो ट्राई करना है इन दो कामों को, यानी कि डेटा को रीड करना, देन उसको यहाँ पे प्रिंट करना। और अगर ये नहीं होता है ट्राई वाला पार्ट, तो एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। तो क्या क्या काम हम करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट की मदद से कि एंड ऑफ फाइल आ गया है, एंड ऑफ फाइल। देन मैं अपनी फाइल को क्लोज भी कर देता हूँ, यानी कि p डॉट क्लोज, और सिंपली मैं यहाँ पे ब्रेक भी लगा देता हूँ ताकि मेरा जो ये लूप है, इन्फिनिटी लूप वाइल ट्रू, ये हमारा टर्मिनेट हो जाए। तो ये सिंपल सा हमने यहाँ पे रीड फंक्शन भी क्रिएट किया। देन आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को आप कॉल करेंगे, यानी कि पहले आप कॉल कर दीजिए राइट बाइनरी को, एंड देन सिंपली हम यहाँ पे कॉल कर देंगे रीड फ्रॉम बाइनरी को। तो ये देखिए दोनों ही फंक्शन हमारे बन गए। इसकी मदद से सिंपली आप डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, सिंपली आपका पाइथन बाइनरी फाइल से। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे राइट मोड किया है, इसमें क्या होगा, जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पुराना जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, और नया डेटा आपका जो है वहाँ से हम नया डेटा जो है उसको हम स्टोर करेंगे। लेकिन इसी फाइल को अगर आप यहाँ पे AB मोड में ओपन करते हैं, अपेंड मोड में, तो सिंपली हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे लास्ट में एंटर होता है एग्जिस्टिंग डेटा के बाद। तो आई होप आपको दोनों ही समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 71। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 72, जहाँ पे हम इन दोनों ही ऑपरेशंस को, साथ में अपेंड मोड को भी, और हम वहाँ पे देखेंगे कि सर्चिंग किस तरीके से की जाती है बाइनरी फाइल के अंदर से। तो इन सभी को चलिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे समझा, तो इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 72।